वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सलाम हिंदुस्तान। हुकूमत के लाख दावों के बीच कोरोना के मरीजों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा है। खास तौर पर कोरोना से हुई मौत के बाद मुतासरीन की लाशों के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। एक ऐसा ही मामला तेलंगाना के वारंगल में पेश आया, जहां एमजीएम हॉस्पिटल की कैजुअलिटी वार्ड के बाहर एक मुबैना कोरोना मरीज की लाश घंटों स्ट्रेचर पर लावारिस हालत में पड़ी रही। खबर है कि मौत के बाद इस लाश को फौरन अस्पताल से बाहर कर दिया गया। इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर श्रीनिवास राय का कहना है कि सांस की तकलीफ की वजह से मुतासिरा 68 साल की खातून को अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इसके कोरोना पॉजिटिव होने से इनकार नहीं किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सफाई मुहिम के तहत हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मरकजी हुकूमत कोरोना बुहरान में भी साफ सफाई पर जोर दे रही है, ख्याल रख रही है, लेकिन कर्नाटक में इसके बरक्स अमल हो रहा है। बीजेपी की ही जेर क़यादत जेर इक़्तिदार रियासत कलबुर्गी के सरकारी अस्पताल में खंजीरों के टहलते झुंड येदियुरप्पा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि रियासत के डिप्टी सीएम इसको कोई बड़ा मुद्दा या इशू नहीं मानते, कोई मसला नहीं मानते। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो चौंकाने वाला है। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए हॉस्पिटल के अंदर और बाहर खुलेआम ये मवेशी घूम रहे हैं। वीडियो में एक डॉक्टर भी नजर आ रहा है जो खंजीरों के झुंड से बचकर राउंड पर निकल जाता है। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना की वजह से सबसे पहली मौत कर्नाटक में ही हुई थी। This was normally shouldn't have been. Even before all these things, the movement of the big rearing was happening across the city, and that needs to be curtailed. Now the district administration has taken the stringent measure of curtailing and removing all the rearing of the pigs have been addressed very strongly, and that will not recur any in future. This has been going on for past many years. That was the state of affairs over there. I think immediately the district administration has taken up the action and addressed this concern.